हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है और वो भी इजराइल के इंटेलिजेंस यूनिट के खिलाफ, जो कि माउंटेन हर्मन पर स्थित है, यानी उस गोलान हाइट पर जहां से इजराइल को एक तरफ लेबनान तो दूसरी तरफ सीरिया पर एज मिलता है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और जिस तरह से हिजबुल्लाह एक के बाद एक हमले के जरिए इजराइल को न सिर्फ चौंका रहा है बल्कि इजराइल के लिए परेशानी का सबब बन चुका है, उससे इजराइल कैसे निपटे ये तो दरअसल अब तक इजराइल के स्ट्रेटजी में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इजराइल की सेना को जिस तरह से अपने डिटरेंट के जरिए हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर पर रोक दिया और उसके बाद इजराइल को हमले से दहला रहा है, वो ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि इस वक्त इजराइल के लिए हिजबुल्लाह सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है। लेकिन ये भी देखिए कि ईरान के बैकअप के जरिए हिजबुल्लाह की ताकत इस वक्त जो है इजराइल से सीधे टकराव की है। इजराइल ने भी अपने हमलों की जद में हिजबुल्लाह के कई कमांडर एक के बाद एक मारे, लेकिन पलटवार करते हुए हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के सैन्य ठिकानों को दहलाया और अब इंटेलिजेंस यूनिट उसकी जद में है। कल ही हुए हमले में इजराइल के एक टॉप मिलिट्री ऑफिसर को भी हिजबुल्लाह ने मार गिराया था और इससे पहले हुए हमले में हम देखें तो लगातार एक के बाद एक इजराइल के सैन्य ठिकाने हिजबुल्लाह के हमलों की जद में आ रहे हैं। 3-4 लोग घायल हुए थे, उसमें एक अमेरिकी नागरिक भी घायल हुआ था, लेकिन इजराइल संभले तब तक एक और बड़ा हमला, एक और बड़ा एयर स्ट्राइक को अंजाम देने में हिजबुल्लाह ने सफलता पाई है और वो भी गोलान हाइट्स पर। उस गोलान हाइट्स पर जहां पर हम आपको बतलाएं कि इजराइल को सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक एज मिलता है, चाहे वो लेबनान के खिलाफ हो या फिर सीरिया के खिलाफ हो। ये वही गोलान हाइट है जिस गोलान हाइट को सीरिया से इजराइल ने एनेक्स किया और फिर उसको नहीं लौटाया, बल्कि यहाँ पर अपनी सत्ता व्यवस्था को स्थापित कर ली। अभी तक ये गोलान हाइट इजराइल के अगर हम मैप में देखें तो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन यहाँ पर है इस वक्त इजराइल का सबसे बड़ा बेस और यहीं पर है इजराइल का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस बेस, जिसके खिलाफ हम देखें तो हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन स्ट्राइक को अंजाम दिया। ये और बात है कि इजराइल का दावा है कि उसने अपने जो वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम है उसके ज़रिए उसको पूरी तरह से ट्रैप किया और एक ऐसे हिस्से में जाके गिराया जहाँ कोई बड़े नुकसान की बात नहीं कही जा रही है। लेकिन इस हमले ने पूरी तरह से हम देखें तो इजराइल को इस तरह से चौंका दिया कि खुद इजराइल के रक्षा मंत्री को गोलान हाइट का दौरा करना पड़ा और वहाँ जाकर ये बयान देना पड़ा कि भले ही गजा में हमास के साथ इजराइल का सीज फायर हो जाए, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल अपने हमले नहीं रोकेगा। अगर आप गोलान हाइट्स के पूरे मैप को देखें तो ये वो इलाका है जहां से दो तरह का नियंत्रण इजराइल स्थापित करता है। एक तो नियंत्रण स्ट्रेटजिकली है, क्योंकि ये अपने आप में स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा एज देता है। यही वो जगह है जहां से इजराइल ने अपने F-30 विमान के जरिए ईरान के टॉप कमांडर रजा जहीदी को दमिश्क में मार गिराने में सफलता हासिल की थी। यही वो जगह है जहां से दरअसल इजराइल ने ये घटना को अंजाम दिया और उसके बाद उसने इस घटना से अपना पल्ला बिछाड़ लिया था। लेकिन ईरान ने इजराइल के खिलाफ इस घटना के बाद बड़ा हमला अंजाम दिया था। तकरीबन 200 से ज़्यादा जो मिसाइल और रॉकेट हैं और उसके अलावा ड्रोन हैं, उसके हमले के जरिए इजराइल को दहलाने की पूरी तैयारी के साथ ईरान ने हमला किया था। ये और बात है कि इजराइल और उसके यूरोपीय मित्र देशों ने, अमेरिका ने मिलकर एक पूरा अम्ब्रेला क्रिएट किया और ईरान के हमले से इजराइल को बचा लिया। लेकिन हिजबुल्लाह अभी भी चुन चुन कर इजराइल के इन ठिकानों को निशाना बना रहा है, हमला कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए तो दरअसल गजा में युद्ध विराम को लेकर एक बड़ी तैयारी चल रही है और इसे लेकर काहिरा में एक बड़ी बैठक को अंजाम देने की तैयारी चल रही है। ये ऐसी बैठक है जिसमें ये कोशिश अमेरिका कर रहा है, खास तौर पे कतर से मिलकर और इजिप्ट से मिलकर, कि इजराइल और हमास के बीच एक सीज फायर हो जाए। लेकिन ये सीज फायर हो उससे पहले नेतन्याहू ने एक और बड़ा क्लॉज डाल दिया है कि इस सीज फायर की शर्त इजराइल की तरफ से ये रहेगी कि सीज फायर के खत्म होने के बाद इजराइल गजा में अपने हमलों को अंजाम दे सकता है। यानी एक ऐसी शर्त जो शायद ही हम देखें तो हमास माने, क्योंकि हमास को भी सीज फायर की ज़रूरत है, इजराइल की सेना को भी थोड़ा आराम चाहिए, अपनी युद्ध भंडार को फिर से एकत्रित करने के लिए कुछ गैप चाहिए और इसलिए इजराइल के लिए भी ज़रूरी है कि वो सीज फायर करे। इजराइल के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर नेतन्याहू के खिलाफ जिस तरह से होम ग्राउंड में प्रदर्शन हो रहा है, उससे नेतन्याहू के ऊपर भी लगातार प्रेशर है कि पिछले 9 महीने से जारी जंग के बाद भी अभी भी 120 से ज़्यादा इजरायली लोग जो हैं वो हमास के हाथों बंदी हैं, उन्हें छोड़ा जाए। और इस प्रेशर के तहत देखें तो इजराइल को भी दरअसल हमास के साथ सीज फायर करना होगा, उसकी शर्तों को मारना होगा, अपने लोगों को छुड़ाना होगा। लेकिन ये कहना है इजराइल का, खासतौर पर नेतन्याहू का, कि इस सीज फायर के बाद इजराइल फिर से गजा में अपने हमले को जारी रखेगा, शायद
युद्ध विराम की जो तैयारी चल रही है, सीज फायर की जो तैयारी चल रही है, उसमें ये अपने आप में एक बड़ा क्लॉज बन सकता है, बड़ा क्वेश्चन मार्क होकर खड़ा हो सकता है। तो ये स्थितियां दरअसल दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर आप पलट के दूसरे फ्रंट पर देखें, क्योंकि नॉर्दर्न बॉर्डर पर लगातार हिजबुल्लाह ने पिछले 9 महीने से इजराइल को चैन की नींद सोने नहीं दिया है, और ऐसे में लगातार जो हमले हैं हिजबुल्लाह के वो और बढ़ते जा रहे हैं। इन हमलों से निपटने के लिए इजराइल ने तैयारी की थी कि एक अपने बड़े मोबिलाइजेशन के जरिए लेबनान बॉर्डर पर इजराइल ने अपनी सेना खड़ी की। कोशिश की थी इजराइल ने कि वो लेबनान बॉर्डर के भीतर घुसे, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करे, लेकिन ईरान ने धमकाया बुरी तरह से और कहा कि ऐसा अगर इजराइल करता है तो ये फुल फ्लेज वॉर होगा। और उसके बाद अमेरिका ने भी इजराइल को संयम बरतने की नसीहत दी, जिसके बाद इजराइल ने अपने पांव पीछे खींच लिए हैं। लेकिन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार हम देखें तो एयर स्ट्राइक जारी है, एक दूसरे के ठिकानों को दहलाने, एक दूसरे के ठिकानों को निस्तेनाबूद करने, एक दूसरे के ठिकानों को ब्लास्ट करने के लिए एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं, ड्रोन स्ट्राइक किए जा रहे हैं, यूएवी का प्रयोग किया जा रहा है, पेलोड के जरिए अलग अलग हम देख रहे हैं कि यूएवी जो हैं वो एक दूसरे के ठिकानों पर दोनों तरफ से भेजे जा रहे हैं। और इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि गोलान हाइट्स पर जो हुआ है वो अपने आप में एक बड़ी घटना है। अगर गोलान हाइट्स को आप स्ट्रेटजिकली देखिए तो दरअसल ये एक तरह से न सिर्फ स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट का पॉइंट है, बल्कि वाटर रिसोर्स को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि गैलीली वाटर रिसोर्स जो है, रिजर्वायर जो है, वो दरअसल इसी हिस्से में आता है और ये दरअसल सीरिया की भी प्यास बुझाता है। तो अपने आप में आप देखिए तो इजराइल ने यहाँ पर कब्जा करके आप समझिए कि सीरिया के वाटर रिसोर्स पर भी कब्जा किया है, स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू पर भी आप देखिए कब्जा किया है, क्योंकि ये गोलान हाइट लगभग 4 देशों की सीमाओं को एक साथ जोड़ता है। एक तरफ इजराइल आप देखिए, दूसरी तरफ लेबनान देखिए, तीसरी तरफ सीरिया देखिए, चौथी तरफ आप इजिप्ट को देखिए। तो इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे स्ट्रेटजिकली भी, और इस वक्त के वॉर जोन में भी दरअसल इसका खासा महत्व है, क्योंकि सीरिया पर भी कंट्रोल करने के लिए, लेबनान पर भी कंट्रोल करने के लिए इजराइल अपने इस बेस का इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ के इंटेलिजेंस यूनिट पर हिजबुल्लाह ने जिस तरह से अपने टारगेट लॉक किए, जिस तरह से हमला किया, ये अपने आप में अब तक के सबसे बड़े एयर स्ट्राइक को बताया जा रहा है। अगर हम हिजबुल्लाह के लिहाज से देखें तो इसमें इजराइल का बड़ा नुकसान हुआ है, अगर आप इजराइल के लिहाज से देखिए तो इजराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये तो ग्राउंड पर एक तरह से हम देखें तो जो हुआ है सो हुआ है, लेकिन फिलहाल इस हमले से इजराइल पूरी तरह से जरूर हिल चुका है, क्योंकि युद्ध की आग, युद्ध के जो शोले हैं वो भड़कते जा रहे हैं और अपने आप में इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती खड़े कर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी उठने लगे हैं कि क्या दरअसल हिजबुल्लाह से निपटना इजराइल के लिए संभव होगा, क्योंकि जिस तरह से हिजबुल्लाह की ताकत आप इस जोन में देखिए, और ख़ास तौर पे सपोर्ट सिस्टम ईरान का जो हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है, उसमें हिजबुल्लाह के पास लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक रॉकेट और मिसाइल की ताकत है। लड़ाकों की संख्या देखिए तो तकरीबन 50,000 से 1 लाख बताए जाते हैं, जो कि वेल ट्रेंड हैं। साथ ही आप देखिए हिजबुल्लाह के पास इस वक्त तो लेबनान में इस तरह के मिलिट्री बेस हैं, इस तरह के मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से वो फुल फ्लेज वॉर को लड़ सकता है। दूसरी तरफ इजराइल के लिए देखिए तो पिछले 9 महीने से इजराइल की सेना थकी हुई है। इजराइल के जो सैन्य भंडार हैं उसकी भी कमी एक तरह से देखी जा सकती है। जिस तरह से अमेरिका से लगातार सप्लाई इजराइल को लेना पड़ रहा है, वो भी सप्लाई चेन आज की तारीख में देखें तो बहुत कम पड़ गई है। भारत से भी उसको इजराइल को इस वक्त ड्रोन और साथ ही आपको आयुध भंडार लेना पड़ रहा है। तो ये अपने आप में इजराइल के लिए हिजबुल्लाह से फुल फ्लेज वॉर करना आसान नहीं होगा, लेकिन प्रीएम्प्टिव एक्शन के तहत भी अगर इजराइल एक कदम उठाता है और एक सर्टेन एरिया में भी वॉर जोन को क्रिएट करता है तो ये भी वॉर इजराइल पर भारी पड़ सकता है। और इन्हीं चुनौतियों के बीच हम देख रहे हैं कि इजराइल एक एक करके हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहा है और हिजबुल्लाह भी पलटवार करते हुए इजराइल को एक तरह से देखा जाए तो बेचैन कर रहा है और पूरी तरह से हम देखें तो परेशान कर रहा है। आने वाले दिनों में ये युद्ध किस करवट बैठेगा ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि ईरान में अब नए राष्ट्रपति के आने के बाद उनका सपोर्ट क्या होगा, उनका इंटरवेंशन क्या होगा, ये देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त इस पूरे ही जोन में तनाव युद्ध का बना हुआ है। इस मुद्दे पर इतना ही, और जानकारी के साथ आपके समक्ष हम हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राकेश रावत को दीजिए इजाज़त।